जय हिंद दोस्तों, ए टू जेड लाइव ग्रोइंग इंडिया में आपका स्वागत है। पहले आपने जो डिस्क्रिप्शन में अपने जो टेम्पलेट में नाम है, जो थंबनेल में आप सुन लीजिए। संपूर्ण जीएस खत्म करेंगे। इसका खेला खत्म होगा। इसका ऑलरेडी 2-3 सीरीज मैंने ऑडियो फॉर्मेट में दिया है जी, कई लोगों को पसंद आता है। जो जिन लोगों को पसंद आता है उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूँ। जिन लोगों को पसंद वीडियो फॉर्मेट में आते हैं, जिनको साथ में क्वेश्चन देखना होता है, उन लोगों के लिए वीडियो मैंने बनाया है। अगर कई लोग को होता है कि डिजिटल बोर्ड पर आकर पढ़ाना है, उन लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाया। अलग अलग तरह से मैंने ऑडियो, वीडियो और पीडीएफ सारे फॉर्मेट में और सामने आकर डिजिटल बोर्ड में मैं मैथ्स, रीजनिंग और कई सब्जेक्टों में मैंने कंप्लीट किया है। तो उस तरह से आप अपने प्लेलिस्ट अपने हिसाब से जाकर देख सकते हैं। अब इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं ये देखिए। संपूर्ण जीएस यानी जीएस में जितने भी आते हैं, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, या फिर फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, या फिर करंट अफेयर्स भी इसमें किया जाएगा, खत्म होगा। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ क्वेश्चन और आंसर रहेगा। क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, कुछ सेकंड पॉज होगा और फिर आंसर बताएंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। इसको नहीं देखा तो एग्जाम के बाद बहुत पछतावा होगा, खासकर बिहार टीचर और झारखंड एसएससी सीजीएल के लिए मैं बता रहा हूँ। ये इसलिए बोल रहा हूँ, जब आपको वीडियो लास्ट तक देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि सही बोल रहा हूँ। ये बिहार एसआई या बिहार सिपाही के लिए जा रहे हैं, बिहार एसएससी के लिए और कोई भी अन्य कंपटीशन के लिए जिसमें जीके, जीएस और ये सारे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो डाउनलोड अगर कुछ भी नहीं करना है आपको, मुझे लाइक सब्सक्राइब मत कीजिए, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जाकर के डाउनलोड करके इसे और सोने के टाइम में जरूर सुनिएगा। एक तरह से रामबाण शिफ्ट होगा। कितने बार आएंगे, कितने सीरीज आएगा, इसकी अभी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये अभी स्टार्ट हो गया है और ये चलता जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है, करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है। 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान 57 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है दामोदर मौर्य, या कृष्णा सोबती, अमिताभ घोष, राघुड़ी भारद्वाज। इसमें हम ऑडियो वीडियो दोनों बना रहे हैं अभी साथ ही साथ। यानी जिन लोगों को वीडियो चाहिए, यानी क्वेश्चन के साथ देखना है, उसको अनलिस्टेड फॉर्म में आप ए टू जेड लाइव ग्रोइंग इंडिया में हमसे जाकर के कांटेक्ट कीजिएगा। व्हाट्सएप, टेलीग्राम में आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहां पर मिल जाएगा। चलिए, इसका आंसर जवाब होगा सर्वोच्च न्यायालय के साहित्यिक सम्मान जो है 97 ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया? तो दामोदर मौर्य को मिला है। कि क्यों मिला है? तो कोंकणी उपन्यासकार के है जो कि मिला था। और 56 में आपका है नील मणि फुकन को मिला है। नीलमणि फुकन असमिया कवि है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं इसी तरह से। दूसरा क्वेश्चन है ये, जुलाई 2023 में किस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? ऑप्शन है जर्मनी, हंगरी, फ्रांस, ब्रिटेन। आंसर होगा फ्रांस। पीएम मोदी को फ्रांस ने किस सम्मान से ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर के सम्मानित किया था? और फ्रांस में हम गरुड़ और बलून ये चलाते हैं, जो युद्धाभ्यास अभ्यास होता है। फ्रांस के मुख्य जो है 2023 में पीएम मोदी मुख्य अतिथि थे और यूपीआई के थ्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार किसे सम्मानित किया है? एनी पुरस्कार जो अवार्ड दिया गया है थलीपी प्रदीप को। चलिए कुछ क्वेश्चन है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2023 में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च साहित्य सम्मान माइकल फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया? तो ये आपको मिला है शंकरी चंद्र को मिला है, शंकर चंद्री में। ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया में डार्विंगो और मरे होते हैं। शेखवानी पीएम है। चलिए, मालाबार सैन्य अभ्यास जो आपका होता है सिडनी में, और क्वाडा ऑस्ट्रेलिया और भारत और यूएसए और जापान क्वाड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? कौन से प्रेस को इनाम के तौर पर 1 करोड़ रुपया इनको मिला है? ऑप्शन है गीता प्रेस, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, या शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश, भारतीय विद्या भवन मुंबई, या अच्छे पात्र फाउंडेशन बेंगलोर। इनमें से कोई एक या एक से अधिक थे। ये आपको मिला है गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है इनाम के तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2023 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो लोकमान्य तिलक से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है, ऑर्डर ऑफ नाइल के इजिप्ट के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस तरह से क्वेश्चन है, 2023 में जर्मन शांति पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो सलमान रुश्दी को। किसको किया गया? सलमान रुश्दी को। 2023 में किस देश ने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च सम्मान
ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया था। किसने किया था, किस देश ने? तो सूरीनाम ने किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में बता देते हैं। राष्ट्रपति पद आपका 52 के तहत आता है और राष्ट्रीय शक्ति और कार्य होता है 53 अनुच्छेद के तहत और निर्वाचित होता है 54 के तहत। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा ये सारे आते हैं। फर्स्ट जो है आपके संथाल जनजाति के यानी कि आते हैं वो है 15वां राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू और शपथ लेते हैं अनुच्छेद 60 के तहत। 61 में महाभियोग आता है और CGI यानी कि 50 CGI जो है और महाभियोग आपका लगा सकते हैं शपथ ग्रहण ये 61 के तहत। 72 में है इस संप्रदाय के वीटो का पावर आपको 111 में है। 127 में यह अध्यादेश जारी कर सकते हैं। 143 में आपका 6 माह या 6 सप्ताह तक रोक सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 ने किसे मिला है, सम्मानित किया गया? तो इसे मिला है एशिया का नोबेल पुरस्कार भी इसे कहते हैं रेमन मैग्सेसे दलाई लामा को मिला है, दलाई लामा 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबल पुरस्कार जो है किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका लुइस कैफरेली को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फेमिना मिस इंडिया 2023 को खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? नंदिना गुप्ता को मिला है। नेक्स्ट चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार किसने जीता है? सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार आपको मिला है गंजम उड़ीसा को। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिया जाता है जल और ये गजेंद्र सिंह शेखावत ये जल शक्ति मंत्रालय अभी है। एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मैं आपको सारी चीज बता रहा हूँ। चौथे जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 का सर्वश्रेष्ठ जिले किसको मिल रहा है? गंजम उड़ीसा को मिलता है। नेक्स्ट इससे पहले राजू था MP को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 में किसे भी सम्मानित किया गया? तो आपको दूसरे जो मिला है आशा भोसले को 2023 में आशा भोसले को। प्रथम जो मिला था इससे पहले PM मोदी को मिला था, PM मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं वीरता पुरस्कार पाने वाले भारतीय वायुसेना IAF की पहली महिला अधिकारी कौन बनी? तो दीपिका मिश्रा बनी। कौन बनी है? तो दीपिका मिश्रा बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस तरह से आपका क्वेश्चन है 2023 में फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो बाबर किंग्सोल्वर को हरनास डिजाज को दोनों को मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राजू सुब्रमण्य को। नेक्स्ट फिट्जरकल आर्किटेक्चर पुरस्कार जो आपको है 2023 किसने जीता है? तो डेविड एलन रिचर्डफील्ड को मिला है, डेविड एलन रिचर्डफोर्ड को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13वीं भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये आपको सम्मानित किया गया UP के प्रधानमंत्री जो कि बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस है योगी आदित्यनाथ। 13वें भारत रत्न जो अम्बेडकर पुरस्कार है किसे सम्मानित किया गया है? तो योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण सम्मानित मिला है? तो 106। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार किसने जीता है? तो कल्याणमुड़ी राधाकृष्ण राव को। चलिए नेक्स्ट मार्कोनी पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया था? हरिबाल कृष्ण को। वन संरक्षण पुरस्कार 2023 किससे सम्मानित हुआ? आलिया मीर को। नेक्स्ट 2023 में किसे ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया? रतन टाटा को। ये मैं कई बार बताया हूँ इससे पहले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक करंट अफेयर्स का अलग फैक्ट लाएंगे, आपको दिखाएंगे सारा कुछ। ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला? ब्रेंडन फ्रेजर को मिला है। किस भारतीय शहर ने लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? तो मुंबई जीता है। गोल्ड ATM हैदराबाद को मिला है और सालसेंट द्वीप का प्रवेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 32वें व्यास सम्मान 2022 के किस लेखक को सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। कहानी है इसका पागल खाना, हिंदी उपन्यासकार है ये पागल खाना ज्ञान चतुर्वेदी। 32वें व्यास सम्मान 2022 किस लेखक को मिला है? तो ज्ञान चतुर्वेदी को, डॉक्टर
कहानी है पागल खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस तरह से आपका है 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर किस पुरस्कार किसे सम्मानित है? तो शशिकांत दास भारत के हैं। तो आरबीआई 1 अप्रैल 1935 में हेडक्वार्टर है मुंबई इसका। गवर्नर ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया? शशिकांत दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2023 में इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार किस समाचार पत्र के कर्मचारियों को सम्मानित किया तथा न्यूयॉर्क टाइम्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो शिव शंकरी को। शिव शंकरी जो है तमिल लेखक है। शिव शंकरी जो है तमिल लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस तरह से आपका है क्वेश्चन का चेंज हुआ। मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता? तो आर बोनी लेब्रियन द्वारा आपको देखने को मिलता है। फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको चुना गया है? तो राजकुमार राव को। 76वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2023 में बाफ्टा 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिलता? ऑस्टिन बटलर को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो रणवीर कपूर। दादा साहब में अगर पूछेगा तो रणवीर कपूर, और अगर पूछेगा फिल्म फेयर 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार तो राजकुमार राव को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2023 आईफा 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने? आईफा में अगर 2023 में पूछे तो ऋतिक रोशन लगा देंगे, ऋतिक रोशन। ऑस्कर पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल मूल सॉन्ग का पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय गाना कौन सा बना? तो ऑस्कर पुरस्कार में जीता है तो नाटू नाटू ट्रिपल आर का फिल्म है। ऑस्कर पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल मूल सॉन्ग का पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय गाना बना है नाटू नाटू ट्रिपल आर, और इसके राजा मौली इसके थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर 2023 में उपन्यास टाइगर टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो जॉर्जी गोस्पोडिबो बुलेरिया के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया है? तो ये साइक्लोन वन में मिस्र ने किया था, आइडल ऑफ नील। अब्दुल फतेह अली जो इसके पीएम है, और 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि यही है। कौन है? अब्दुल फतेह अल सीसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। 45वें यूरोपीय एसेज प्राइजेज ऑफ द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 में किस भारतीय अभिलेखक को सम्मानित किया? अरुंधति रॉय को। नेक्स्ट है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया? अलेक्जेंड्रा कोरेब को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है 2023 में पेन अमेरिका शताब्दी साहस पुरस्कार में से किसे सम्मानित किया गया था? सलमान रुश्दी को। पेन अमेरिका सलमान रुश्दी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में किस भारतीय मूल को 7 साल की स्कूली छात्रा ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता है? किसने जीता है? तो मोक्ष रॉय ने। मोक्ष 7 साल का स्कूल का छात्रा मोक्ष रॉय। फिर से बता देता हूँ 2023 में किस भारतीय मूल की 7 साल की स्कूली छात्रा ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता? ये क्वेश्चन हो सकता है आपको बीपीएससी या झारखंड एसएससी में चिपक जाए, तो बीपीएससी बिहार टीचर में मोक्ष रॉय 7 साल का स्कूली की छात्रा है। नेक्स्ट है डी ऑनर्स ने किस पुस्तक को सम्मानित किया था? तो एस चंद्रशेखर ने। डी ऑनर को किस भारतीय को सम्मानित किया? तो एस चंद्रशेखर को। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पार्टनरशिप फॉर हेल्थी सिटीज अवार्ड 2023 से किस भारतीय शहर को सम्मानित किया? तो बेंगलुरु को। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पार्टनरशिप फॉर हेल्थी सीरीज अवार्ड किस शहर को सम्मानित किया था? तो बेंगलुरु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरह से 2023 में बताइएगा पुस्तक कौतुक ऐप के लिए हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी बाल साहित्यिक पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका जवाब होगा सुरनाथ सिंह। फिर से बताता हूँ क्वेश्चन है 2023 में पुस्तक कौतुक ऐप के लिए हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार किसने जीता? सुरनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2023 में जर्मनी के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट में से किसे सम्मानित किया गया? एंजेला मर्केल को। जर्मनी के चांसलर है एंजेला मर्केल।
साहित्य अकादमी का पुरस्कार 2022 में हिंदी में आपको बद्री नारायण को मिला है, मैथिली में अजित आजाद को मिला है, अंग्रेजी में अनुराधा राय को मिला है, उर्दू में अनीश अशरफ को मिला है। फिर से बताता हूँ, 2022 में आपको जो मिला था इस तरह से, हिंदी में बद्री नारायण और मैथिली में अजित आजाद है और अंग्रेजी में अनुराधा राय और उर्दू में अनीस अशरफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, मलयालम भाषा में उपन्यास पेरुमचिया थे काजी काजी तालुकाल के लिए प्रतिष्ठित साहित्यिक अकादमी बाल पुरस्कार 2023 किससे सम्मानित किया गया है? तो प्रिया एस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य क्वेश्चन है इस तरह से, किस राज्य ने जगह मिशन के लिए यून हैबिटेट का विश्व पर्यावरण पर्यावास पुरस्कार जीता है? तो आपका है वो उड़ीसा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरह से, कर्तव्य पथ पर चौथवें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता? किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता? और इसका जवाब होगा उत्तराखंड, देहरादून रामगंगा नेशनल पार्क में। उसके बाद और रानीपुर में आया था उत्तर प्रदेश का, और राजपथ कर्तव्य पथ में है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं इस तरह, वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? तो लियोनेल मेसी अर्जेंटीना। फीफा 2022 में कतर में दोहा में हुआ था, जीता अर्जेंटीना ने। और 2026 में होगा फीफा कहाँ पर होगा? कर्नाटका, मैक्सिको और यूएसए में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरह से, किस पुलिस स्टेशन को भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने के रूप में चुना गया है? तो है आपका उड़ीसा के अस्का पुलिस थाना, अस्का पुलिस थाना उड़ीसा के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ जिला कौन सा है? तो गंजम उड़ीसा के, सर्वश्रेष्ठ जिला गंजम उड़ीसा का। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत कौन सा है? तो गंजम उड़ीसा। चलिए, आयोजन कहाँ हुआ? तो एमपी में। पंचायती राज दिवस आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज्य सूची आपको 73वां में 1993 में स्टार्ट हुआ था, 11वें सूची में मिलता है। दूध उत्पादन में आपको राजस्थान टॉप पर आ गया इसमें, और लिथियम के भंडारण भी राजस्थान में देखने को मिलता है। बलवंत राम मेहता समिति भी आपको यहीं पर है, और 33% आपका चुनाव में केवल महिला चुनाव कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है, राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका आंसर होगा केवी के प्रसाद। ब्रह्म समाज के संस्थापक है राजा राम मोहन। राजा की उपाधि इसने अकबर ने दिया था, और सती प्रथा का अंत 1829 में खत्म किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट में बताने साथ जा रहा, पोलैंड के सर्वोच्च सम्मान सफेद ईगल ऑर्डर 2023 से किस देश का राष्ट्रपति को सम्मान किया गया है? तो वोलोडिमिर जेलेंस्की यूक्रेन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, असम के राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2022-23 से किसे सम्मानित किया है? तो डॉक्टर तपन सेकिया को। किसको? डॉक्टर तपन सेकिया है। रंगीला बिहू के लिए है, जानते हैं, महोत्सव इसमें आता है, या अब्बू बाजी मेला में ये जाता है। औरंग नेशनल पार्क ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली द्वीप इसी को कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को। खामोश तेजपुर लीची के लिए फेमस है, और नेक्स्ट जोड़ीला चावल इसी में आता है फेमस, असम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो आपका है 3 नाम है, डल्बस डब्ल्यू डायमंड है अमेरिका के, या फिर बेन एस वर्नार्ड के अमेरिका के, फिलिप्स एच डायवलवीव, ये है तीनों हैं अमेरिका के, तीनों को मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार 2022 में किसने जीता है? तो आपका 3 नाम है, एलन वलास्की के बेलारूस के मानवाधिकार है, मेमोरियल रूसी मानवाधिकार संगठन है, सेंट फॉर द सिविल लिबर्टी यूक्रेन मानवाधिकार के संगठन है। तीनों को मिला तो डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, लिटरेचर यानी साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 में किसने जीता है? एलिन फ्रांसीसी लेखिका है, एनी एनॉक्स को मिला है।
NaNO को मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिकी विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 में किनको प्राप्त हुआ है? तो 3 लोगों को प्राप्त हुआ है। एलन एस्पेक्ट को फ्रांस के हैं, और जॉन एफ क्लोजर अमेरिका के, एंटोन जीटी लंगर ऑस्ट्रेलिया के, तीनों को मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार किसको मिला? 3 लोगों को मिला है। कैरोलिन बर्टोजी अमेरिका के हैं, बैरी शार्पलेस अमेरिका के, केग मार्टिन मेंडल डेनमार्क के हैं। उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा में यानी फिजियोलॉजी और मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार तो मिला है 1 लोग को, स्वांते पेबो स्वीडन को, स्वांते पेबो स्वीडन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑपरेशन कावेरी सूडान के बीच में दक्षिण। नेक्स्ट है ऑपरेशन गंगा यूक्रेन के, और नेक्स्ट है ऑपरेशन देवी शक्ति अफ्रीका के अफगानिस्तान के बीच में होता है। ऑपरेशन करुणा म्यांमार और मोर्चा चक्रवात में होता है। ऑपरेशन दोस्त आपका आता है तुर्की और सीरिया के बीच में, और ऑपरेशन ओलिवियत आता है उड़ीसा के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय, इस तरह से G20 में भारत 2023 का सम्मान किया था, 2024 में ब्राजील में होगा। SCO का आपका 2023 में भारतीय किया था, और उससे पहले सांस्कृतिक राजधानी इसका रहेगा वाराणसी रहेगा, वाराणसी। क्वाड आपका जापान हिरोशिमा 2023 में होगा, और G7 का जापान करेगा 2023-2024 में इटली करेगा। ब्रिक्स का आपका आ जाएगा 2023 में साउथ अफ्रीका करेगा डरबन में। नेक्स्ट है भुखमरी में आपका जान लीजिए, हमारा भारत का रैंक आता है 107 नंबर, और मानव महोत्सव जिसको आता कहते हैं माहू महोत्सव। नेक्स्ट आता है प्रेस में 161 नंबर पर आता है, जेंडर गैप में 127, HDI में आता है 132, खुशहाली में 126, और लास्ट ईयर 136 था, 10 का इंक्रीमेंट हुआ। हैवले पासपोर्ट में 80 नंबर पर आता है। अब माहू माहू महोत्सव MP में मनाया जाता है, हर्नबिल नागालैंड का है। 10 ड्रम महोत्सव आपका मेघालय में, उत्कुल उत्कल महोत्सव आपका उड़ीसा में, सोनपुर मेला बिहार में, और अम्बुबाची मेला असम में है। इसके साथ ही खत्म होता है। और नेक्स्ट आप चलते हैं आपका महामैराथन या क्वेश्चन आंसर आपका आएगा इस तरह से। पहला क्वेश्चन आता है हिस्ट्री का क्वेश्चन है इस तरह से, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला शिखर पर पहुंची थी? मुगल चित्रकला की बात आए तो जहांगीर सीधे आंसर लगा दिएगा। शासनकाल इनका एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए, 1605 से 1627 तक रहा। न्याय की जंजीर के नाम से जाना जाता था। ये बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर हुआ, जहांगीर का बेटा शाहजहां हुआ। अकबर की बात ये सारी चीजें जानकारी मिलती है। यानी चित्रकला जहांगीर, यानी पक्षी का चित्रकला यानी मंसूर जो इसका शासन ठहराता था। कश्मीर का शालीमार बाग इसी के टाइम का है। अफ्रीका द अभी इसी में है। 1615 में चित्तौड़ की संधि इसने किया था, और अहमद शाह और जहांगीर के बीच में युद्ध हुआ था। गुरु अर्जुन देव को फांसी इसी ने दिया था जहांगीर ने, और विनय में हॉस्टिंग्स थॉमस रॉय ने इसको कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं सीधे। थोड़ा तबियत डाउन है लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरह से, दिन इलाही एक नया धर्म है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? दिन इलाही आपका अकबर के द्वारा किया गया था, और इसके साहित्य का यानी साहित्य का स्वर्णिम युग इसको कहते हैं। साहित्य का स्वर्णिम युग इसको कहते हैं अकबर के टाइम में। और वास्तुकला का अगर कहेंगे तो जहांगीर, चित्र में करेंगे तो वास्तुकला की अगर बात करेंगे तो शाहजहां, और चित्रकारी में अगर कहेंगे तो जहांगीर। साहित्य का स्वर्णिम युग किसको कहते हैं? अकबर के काल में। अकबर अनपढ़ गवार है लेकिन साहित्य में बहुत सारा काम किया। किसने काम किया? तो इसके बीच में नवरत्न थे, वो लोगों ने काम किया। इसका शासन काल के बारे में थोड़ा जान लीजिए। 1556 से लेकर के 1605 में रहा, और 1605 में इनकी मृत्यु हो जाती है। पानीपत की द्वितीय लड़ाई होती है अकबर और हेमू के बीच में, अकबर जीतता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको थोड़ा बता देते हैं, इसमें कौन कौन एक्स्ट्रा फैक्ट है। 1562 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त करता है। 1563 में तीर्थ यात्रा को कर समाप्त करता है। 1564 में जजिया कर समाप्त करता है। 1567 में वंशावधारी व्यवस्था लाता है, और 1571 में फतेहपुर सीकरी बनाता है। आगरा से फतेहपुर अपना राज्य ट्रांसफर करता है। 1575 में इबादत खाने की स्थापना करता है। 1579 में जहाज प्रणाली लाता है। 1582 में दिन इलाही लाता है, और 1583 में
इबादत खाना के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी होता था? भू राजस्व सुधार यानी कि राजस्व की बात आए तो सीधे चल जाइए टोडरमल के पास, बीरबल नहीं टोडरमल, ठीक है। यानी ये बंदोबस्ती जितना भी भू राजस्व का साहस का बंदोबस्ती टोडरमल करता था। दिन इलाही एक धर्म है। हल्दी घाटी की लड़ाई इसी के टोडरमल ने लड़ा था। पानीपत की दूसरी लड़ाई भी इसी टाइम में हुआ था। साहित्य का स्वर्णिम युग इसी को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं तो इस तरह से। शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? तो ऑप्शन है शेरशाह जो शेरशाह सूरी जो होता है बिहार में है। हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान बिल्कुल नहीं। श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व नहीं। प्रशासनिक सुधार, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स या धार्मिक असहिष्णुता। तो सही जवाब आएगा प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार इसमें आएगा सही जवाब। यानी कार्यकाल इसका सूर्यवंश का था। 1540 से लेकर 1555 तक रहता है। 15 साल शासन करता है। 1540 से 45 तक। सूर्यवंश रहता है 15 साल तक, यानी 40 से 55 तक। नेक्स्ट ये 40 से 45 तक रहता है शेरशाह। चौसा की लड़ाई इसमें लगता है हुमायूं और शेरशाह सूरी जीत जाता है। फिर 1539 में ये लड़ता है। फिर कन्नौज की लड़ाई 1540 में लड़ता है हुमायूं और शेरशाह के बीच में। शेरशाह फिर जीत जाता है और 1540 में कॉइन दो लगता है, एक रुपये और दाम करके ही लाता है। इडली मृत्यु कनिंग्स जड़ अभियान, बचपन का नाम इसका फरीद था। और उसके बाद बदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थापित किया था? दिल्ली से आगरा किसने किया था? तो सिकंदर लोदी ने किया था। इसका शासनकाल है 1489 से लेकर के 1517 तक। आगरा शहर की स्थापना किसने कब हुआ? 1504 में किया था सिकंदर लोदी ने। पहली बार आगरा का अपनी राजधानी किसने बनाया था? सिकंदर लोदी ने। फरंगे सिकंदरी आयुर्वेद इसी में रहता था। फरंगे सिकंदरी और माफ के लिए गजे सिकंदरी यूज करता था माफ के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाए। चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? तो किसमें? ऑप्शन है कुषाण, हुन, अरब, यूनानी। तो चचनामा है आपका अरब का, अरेबियंस का। चलिए इसके बारे में। चचनामा जो लिखा था अरबों के सिंध विजय की जानकारी मिलता है। लेखक है अबुल अजीज उल कुफी, अल कुफी। अरबों के अकबर के इतिहास मिलता है। अरबों के आक्रमण का इतिहास इसमें मिलता है चचनामा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दीवाने कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, यानी जिसको दौलताबाद बनाया था इसने अपना राजधानी, एमबीटी जिसको कहते हैं। शासन काल इसका रहा था 1325 से लेकर के 1351, 1325 से 51 लगभग 26 साल। रक्त पिचासू कहते हैं इसको, प्रयोग धर्मी कहते हैं। टोंकन मुद्रा इसने किया था। सांकेतिक मुद्रा इसने स्टार्ट किया था। कृषि विभाग से दीवाने को ही कहलाता था। और विजयनगर और बहमनी दोनों 1336 में हरियर बुक्का और इसमें हरियक वंश संगुक इन बतौता ये सारी चीजें इसने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आगरा का नगर की स्थापना निम्नलिखित में किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी आपने बताया था अभी, 1504 में किया था। पहली बार शासन जज आपका ब्राह्मणों का जजिया कर इसने लगाया था। फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलुद्दीन आए थे फिरोजदेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसके शासन काल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ था? तो अल्लो हुए थे आक्रमण सबसे ज्यादा किसके काल में? तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में। अलाउद्दीन खिलजी का शासन काल है 1296 से लेकर के 1316 हुआ। सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में हुआ। और सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण को विफल डिफ्यूज किया था तो गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। दक्षिण भारत को जीतने वाला पहला शासक यही था। और दरबारी कवि था इसमें, दरबार कवि था अमीर खुसरो। और 1000 दिनार में मलिक काफूर को इसने खरीदा था, मलिक काफूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। आलमगीर और जिंदा आलमगीर या जिंदा पीर इसको कहते थे। तख्ते हर्ब या दारूद इस्लाम भी कहते थे। गुरु तेग बहादुर को इसने मरवाया था, फांसी पर चढ़वाया था। सर्वाधिक हिंदू उच्च पद इसने इसी के पद में थे। औरंगजेब में कितना 20+1 इतना होता था। सावित्री विधि यानी नीची बीवी का मकबरा इसने बनवाया था। नेक्स्ट है तैमूर लंग किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 1398 में किया था। किस वर्ष?
तुगलक वंश के शासक नसरुद्दीन मोहम्मद के समय इसने किया था। तैमूर वंश का आक्रमण किया था। तैमूर ये मंगोल का आक्रमण था, ये मंगोल का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तैमूर वंश के किस शासक ने बंगाल विजय से लौटते हुए तिरहुत पर अधिकार किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक। पहली बार नहर का निर्माण इसी ने किया था। 1324 में बंगाल विद्रोह किया था। 1324 में निहार अभियान किया था, बिहार अभियान किया था। कर्नाट वंश का शासक ये था, हरि सिंह देव को हराया था और कर्नाटक वंश में कर्नाटक। और जीएस प्लस गयासुद्दीन तुगलक आपको तुगलक वंश का संस्थापक था। गयासुद्दीन तुगलक को कहता है तुगलक वंश का संस्थापक। 29 बार मंगोल आक्रमण को दबाया था। 29 बार किसने दबाया था? 29 बार। तो गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह को ने राम सीता के सिक्के चलाए? तो अकबर ने चलाया था। अकबर साहित्य का स्वर्णिम युग 1556 से 1605 माना जाता है। मुगल सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इसी को कहते हैं। स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग था। राजधानी इसने आगरा से दिल्ली किया था। शाहजहां के बारे में बता रहा हूँ। आगरा ट्रांसफर किया था। अकबर का बेटा हुमायूं जहांगीर था। जहांगीर का बेटा शाहजहां। और शाहजहां को स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग कहते हैं। और राजधानी आगरा से फिर दिल्ली किया था। आगरा का ताजमहल इसी ने बनवाया था। आगरा के मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाया था। लाल किला इसी ने बनवाया। तख्ते ताउस शाहजहां ने बनाया था। जामा मस्जिद मयूर सिंहासन इसी को मिला था। इसको कोहिनूर हीरा इसी को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ था। पटियाली यूपी में पड़ता है। आगरा और दाऊद एटा पटियाली में पड़ता है। पटियाला में नहीं, पटियाली। ओके। 7 सुल्तानों को शासन इसने देखा था। तबला और सितार वादक का जनक है। तोताए हिंद इसी को कहते थे। खरी बोली हिंदी बोली बोलता था। कई वो भाषा की जानकारी था इसको। नेक्स्ट है, 1303 में चित्तौड़ में अभियान भी में भाग लिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो बता देता हूँ। दीवाने बंदागा फिरोज शाह को कहते हैं। फिरोज तुगलक को कहते हैं। हाँ जी। नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, क्योंकि ज़्यादा हम कंप्लीट ज़्यादा करने से कोई फायदा है नहीं। और इस तरह से एक और सीरीज आते जाएगी। एक एक करके इस तरह से कई सीरीज लाएंगे। इसका प्ले लिस्ट बना देंगे, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटे भी दबा लीजिएगा। ये आपको इस तरह से और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हैव अ नाइस डे।